जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इंग्लिश का क्लास देखते हैं। इंग्लिश में आज एप्लीकेशन जो प्रधान अध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए सीखते हैं, जो कि किसी दिन अब्सेंट रह जाते हैं किसी कारणवश। तो उसके लिए हम कैसे एप्लीकेशन लिखें अपने प्रिंसिपल के पास, तो आइए देखते हैं, लिखते हैं, जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, जानने के लिए रेडी है ना? चलिए तैयार होइए, जानिए। चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है प्रधान अध्यापक के पास। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। ठीक है, इसके लिए लिखना है। तो लिखना स्टार्ट, कैसे लिखते हैं देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका रास्ता छोड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जैसे मान लो कि इस तरह ये रहा मेरा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट अपना कॉपी में होगा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले उसके बाद मैंने टू यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अच्छा, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी हो गया। फिर स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे स्कूल का नाम है, तो स्कूल का नाम मान लेके मेरा नाम लिख देते हैं, यूपीजी मिडिल स्कूल, यूपीजी मिडिल स्कूल राजहारा। चलिए चलते हैं, यूपीजी मिडिल स्कूल राजहारा। इसके लिए राजपूत कला मध्य विद्यालय राजहारा हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं सब्जेक्ट? यहाँ से लिखते हैं सब्जेक्ट, SCBJECT सब्जेक्ट अबाउट फॉर लिव, अबाउट फॉर लिव, LEAV। ध्यान दीजिएगा, लिव का स्पेलिंग LIV, लिव मैंने रहना हो जाएगा, लेकिन LEAV लिव मैंने छुट्टी, छुट्टी के संबंध में हो गया ना। अबाउट फॉर लिव, छुट्टी के संबंध में। अब क्या करते हैं, महाशय जी सर, सर लिखते हैं। यहाँ पे लिखना है सर। देख लीजिए कैसे लिखना है सर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर रेस्पेक्टफुली, respectfully I beg to say, अब देखिए दूसरा का लाइन आएगा तो यहाँ से लिखना है। ठीक है, से दैट, निवेदन ऐसा है कि महाशय रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, रेस्पेक्ट मतलब आदर पूर्वक, संविधान निवेदन ऐसा है कि क्या हो गया, ऐसा है कि मैं बुखार से पीड़ित था, मैं बुखार से पीड़ित था। क्या लिखेंगे, आई वाज सफरिंग, हो गया आई वाज सफरिंग, SUFFER, हो गया मैं पीड़ित था। अब बताओ बुखार से, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित था। मैं बुखार से पीड़ित था, इसलिए मैं अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका था। इसलिए होगा सो आई वुड नॉट अटेंड, अटेंड मैंने शामिल, अटेंड, कुड नॉट अटेंड इन माई क्लास, इसलिए मैं अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका था। ठीक है, आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं पीड़ित था बुखार से, इसलिए सो आई कुड नॉट अटेंड, मैं नहीं शामिल हो सका था, इन माई क्लास, अपने क्लास में, इसलिए मैं शामिल नहीं हो सका था। इसलिए आपसे नंबर निवेदन है, इसलिए सो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, REQUEST, रिक्वेस्ट टू यू, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट टू यू, ग्रांट मी लीव, GRANT, ग्रांट मैंने माफ किया जाए, ग्रांट मी लीव, मुझे माफ किया जाए छुट्टी, 2 डेज, ग्रांट मी लीव 2 डेज, 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी माफ किया जाए, 2 डेज छुट्टी माफ किया जाए, फ्रॉम कहीं, तो जिस दिन नहीं आता उस दिन का डेट डाल देना है। कहीं नहीं आते, मान लीजिए कि आज कितने तारीख है, मैंने आज 15 तारीख, हम 13 14 में नहीं आते थे। ग्रांट 2 डेज माने 14 में नहीं आते, 13 फ्रॉम 13 अप्रैल टू 14 अप्रैल 2026, इस दिन को नहीं आए थे। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब, सो काइंडली, अतः आप, सो काइंडली आपसे नम्र निवेदन, रिक्वेस्ट है टू यू, ग्रांट मी
लीव मेरी छुट्टी माफ किया जाए 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए फ्रॉम 13 अप्रैल टू 14 अप्रैल 2026, 13 अप्रैल से 2026 तक की छुट्टी माफ किया जाए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आई सेल ऑलवेज, आई सेल ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, ऑलवेज ओब्लाइड, OBELIG ओब्लाइड टू यू फॉर इट, मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, और अब आपको इसके बाद लिखेंगे योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट, YOUR, योर OBEDIENT ऑब्डिएंट स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट, आपका डेंट, आगे कार्य छात्र, मान लीजिए नाम दे देते हैं, अपना नाम लिख देना यहाँ पे, नाम मान लीजिए मेरा नाम विकेश, यहाँ पे विकेश लिख दिए, इसलिए विकेश कुमार। क्लास जो भी लिखना है मान लीजिए क्लास 6, 7, 8 जो भी लिख सकते हैं, मान लीजिए क्लास 8 लिख दिए। ठीक है, क्लास 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 8 से भी कर सकते हैं 8। ठीक है, रोल नंबर आपने डाल दीजिए क्योंकि हाजिरी भूल सके अच्छे से, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए रोल नंबर मेरा 1 है। ठीक है, रोल नंबर 1, और डेट लिख रहे हैं, आज डेट जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिख दिया जाएगा। जैसे डेट आज 15 तारीख, 15 तारीख, चौथा महीना 2026, इस तरह से लिख देंगे आप। ठीक है, इस तरह से मेरा कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा कैसे लिखे। टू द प्रिंसिपल UPG मिडिल स्कूल अझारा, सब्जेक्ट अबाउट फॉर लीव, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक होगा कि रेस्पेक्टफुली सब निवेदन के साथ मैं निवेदन करता हूँ, आदरपूर्वक मैं निवेदन करता हूँ, महाशय सभी निवेदन है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित था, मैं पीड़ित था फ्रॉम फीवर, बुखार से। सो इसलिए आई कुड नॉट अटेंड, मैं शामिल नहीं हो सका था, इन माई क्लास, अपने क्लास में मैं नहीं शामिल हो सका, नहीं आ सका था। सो काइंडली, इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, आपसे दयापूर्वक निवेदन है, ग्रांट में लीव, मुझे माफ किया जाए, 2 डेज, ग्रांट में लीव, छुट्टी माफ किया जाए, 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी माफ किया जाए, फ्रॉम 13 अप्रैल टू 14 अप्रैल 2024, 13 अप्रैल से 2014 अप्रैल तक छुट्टी माफ किया जाए। आई शैल ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू, आई शैल बी, छुट्टी सॉरी माफ करना, आई शैल बी ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट विकेश कुमार, क्लास 8, मान लीजिए रोल नंबर 8, डेट 15/4/2026। ठीक है, इसी तरह अपना नाम यहाँ देना है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है अपना एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे आपका घर पे जरूरी काम है तो क्या लिख देंगे? आई हैड अर्जेंट वर्क एट माई होम, ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।